है। स्कंद 4 अध्याय 30 श्लोक संख्या 42 तक हमने किया था, जिसमें प्रचेताओं के द्वारा दिए गए जो भगवान को जो प्रार्थनाएं की गई हैं उन प्रार्थनाओं का वर्णन था। उनमें बहुत सारी शिक्षाएं थीं और मेनली जिस बात का वर्णन था वो था कि भगवान से हमें किस तरह की चीज़ें वरदान स्वरूप मांगनी चाहिए, है कि नहीं। तो उन्होंने 2-3 बात जो मेन बोली वो आपको बता देते हैं। पहली बात यही थी कि भगवान की से पहली चीज़ जो उन्होंने मांगी वो थी कि भगवान की प्रसन्नता ही हमारे लिए वरदान है। भगवान हमसे प्रसन्न है तो ये सबसे बड़ा वरदान है, ठीक है। दूसरा कि भगवान अनंत हैं, तो हे भगवान आप हमें अनंत वरदान दीजिए। और वो अनंत वरदान क्या है कि हम अनंत रूप से अनंत काल तक आपके नामों का कीर्तन और जप करते रहें, है कि नहीं। फिर बोला कि आप हमको आपके भक्तों के संग में रखिए ना, ताकि हम आपके नाम का, कथा का, लीला रूप गुण धाम सबका कथा हमेशा सुनते रहें, श्रवण करने को मिले। भक्तों के बीच में आप हमको रखिए। भक्तों का संग, है ना, वैष्णव संग उन्होंने मांगा, ठीक है। और भगवान के और बहुत सारे दिव्य गुणों के बारे में भी उन्होंने चर्चा की। कृष्ण कथा के सुनने का उन्होंने प्रभाव बताया कि कृष्ण कथा सुनने से जो है किस तरीके से हमारी जो भौतिक तृष्णा है वो ख़त्म हो जाती है। नंबर 2, जो हमारे अंदर ईर्ष्या और वैर है वो ख़त्म हो जाता है, सबके प्रति प्रेम हो जाता है। और नंबर 3, सारे किसी भी तरीके का भय, डर हमारे अंदर नहीं रहता और हमें नारायण की प्राप्ति होती है। नारायण जो है हमेशा हर जगह सर्वत्र जो है व्याप्त हैं, उनका हमें साक्षात्कार होता है, ठीक है। तो इस तरीके से 42 श्लोक तक प्रचेताओं ने भगवान की प्रार्थना करी, ठीक है। अब उसके आगे 43 श्लोक से आगे फिर मैत्रेय जी बोलते हैं। तो मैत्रेय जी कहाँ से आ गए यहाँ बीच में, क्योंकि ये जो कथा है ये मैत्रेय जी ही बता रहे हैं किसको, विदुर जी को, ठीक है। कहाँ पर, हरिद्वार में, है ना। तो ये शुरू में आपको याद होगा जब ये कहानी आई कि भाई विदुर जी जब उद्धव जी को मिले तो उन्होंने कहा कि हे उद्धव, आप तो जो है कृष्ण को स्वयं मिले हैं और अंतिम समय में आप ही थे कृष्ण के पास। तो जब आप थे तो जो कृष्ण ने अंतिम समय में जो उन्हें कहना होगा वो किससे कहा होगा, आपसे। तो सबसे जब व्यक्ति जा रहा है तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो जाते जाते बोल के जाता है, तो आपको बोल के कहेंगे तो आप वो ज्ञान हमको दीजिए। तो विदुर जी ने जब ऐसा प्रश्न पूछा तो उद्धव जी कहते हैं कि आप हमसे बहुत वरिष्ठ हैं, हम आपको क्या समझाएंगे, आप तो हमारे चाचा जी के उम्र के हैं। तो उन्होंने कहा वहाँ पर जहाँ पर मैं बैठा था वहाँ मैत्रेय ऋषि भी थे, तो आप मैत्रेय जी के पास चले जाइए। कृष्ण ने भी यही कहा था मैत्रेय को कि एक बार जब आपको भविष्य में विदुर जी मिलेंगे तो आप उनको ये सारा ज्ञान दे देना। तो वो मैत्रेय जी से मिलने गए और हरिद्वार में जब उनसे मिले तो उन्होंने यही प्रश्न उनसे पूछे कि क्या ज्ञान है वो दिव्य ज्ञान। तो उसी में फिर मैत्रेय जी कथा जो है कर रहे हैं, किसको, विदुर जी को। तो ये कथा मैत्रेय विदुर संवाद भागवतम का बहुत बड़ा संवाद है ना। तो कई स्कंद में चलता है ये, है ना। वहाँ आपका 6वें 7वें स्कंद तक चलेगा। तो इसी में अब चूँकि प्रचेताओं की बात हुई, अभी तो स्वयंभू मनु का पहले प्रश्न ये था कि मनुओं के बारे में बताइए, तो स्वयंभू मनु के बारे में चर्चा चल रही थी। तो उन्हीं स्वयंभू मनु के जो पुत्र हुए उत्तानपाद, फिर उनके पुत्र हुए ध्रुव महाराज, फिर वही वंश का वर्णन चल रहा है। तो उसी में फिर पृथु महाराज हुए, राजा वेण, फिर पृथु, फिर इस तरीके से वही वंश चल रहा है। उसी में प्राचीन बरही हुए, प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेता, तो इनका जो है यहाँ पर वर्णन आया। प्रचेताओं को प्राचीन बरहीशत ने बोला था कि आप जाइए तपस्या कीजिए, तो वहाँ पे
शिव जी मिले, उन्होंने उनको रुद्रगीत दिया। रुद्रगीत का जप करके प्रचेताओं को भगवान की प्राप्ति हुई। भगवान ने उनको वरदान दिया। और उसके आगे मैत्रेय जी बोलते हैं क्या? मैत्रेय उवाचा इति प्रचेतोभिर्भिष्टुतो हरि प्रीतस्तथेत्याय शरण्यवत्सलः अनिच्छतां यानं तृप्तचक्षुषां ययौ स्वधामानपवर्गवीर्या। मैत्रेय वाचा, मैत्रेय ने कहा इति इस प्रकार प्रचेतो भी प्रचेताओं द्वारा अभिष्टुतः प्रशंसित स्तुति करने पर हरि भगवान प्रीतः प्रसन्न होकर तथा उसी तरह इति इस प्रकार आह कहा शरण्य शरणागतों के लिए वत्सला स्नेह भाजन अनिच्छताम इच्छा न होते हुए यानम विदा अतृप्त नहीं हुए चक्षुषाम नेत्र ययौ चला गया स्वधाम अपने धाम को अनपवर्ग वीर्या जिनका वीर कभी पराजित नहीं होता अप्रतिहत। तो महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा कि हे विदुर, इस प्रकार इति प्रचेतो भी अभिष्टुतः हरि। हे मैत्रेय, हे विदुर, इस प्रकार प्रचेताओं द्वारा संबोधित तथा पूजित होकर कौन? शरण्य वत्सला शरणागतों के रक्षक भगवान ने कहा। क्या कहा भगवान ने? तुमने जो कुछ मांगा है वह पूरा हो, जो कुछ भी आपने वरदान मांगा है वो सब आपको मिले। तत्पश्चात कभी ना पराजित होने वाले भगवान ने विदा ली। वहाँ से भगवान जो है अनपवर्ग वीर्य, भगवान जो किसी से नहीं हारते, वो भगवान वहाँ से विदा लेके चले गए। प्रचेतागण उनसे विलग नहीं होना चाह रहे थे क्योंकि उन्होंने जी भर कर उन्हें देखा ही नहीं था। तो भगवान तो चले गए, जो जो भी वरदान मांगा बोले ठीक है आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो, भगवान चले गए। लेकिन प्रचेताओं को वो संतुष्टि नहीं हुई क्योंकि उनको तो और ज़्यादा देखना था भगवान को। वो भगवान को देखकर उनका जी जो है, मन जो है भरा नहीं था। भगवान की सुंदरता ऐसी है कि जितना देखा जाए उतना वो और देखने को मन करता है कि नहीं? तो पहले जो जितना ज़्यादा भगवान का दर्शन करें उतना ज़्यादा भगवान को देखने का मन होता है ना। तो जो लोकनाथ गोस्वामी जी जो थे वो भगवान का जब दर्शन करते थे तो करते ही रहते थे है ना। तो उनको ऐसे बताया है कि जब भगवान का दर्शन, वैसे देखने का काम आँखों का होता है ना। तो जब हमारा मन भगवान के दर्शन में लगता है तो सिर्फ आँखें ही नहीं देखती हैं, कान भी देखने का काम करते हैं, नाक भी देखने का काम करती है, जिह्वा भी देखने का काम करने लगती है। सारे इंद्रियां एक ही जगह केंद्रित हो जाती हैं और सारी इंद्रियां देखने का काम करने लगती हैं। इतना सुंदर भगवान है। तो भगवान को देख देख के मन ही नहीं भरता है। तो लोकनाथ गोस्वामी दर्शन ही करते रहते थे, तो उनको पता नहीं चलता था कितना समय हो गया, दर्शन करते करते खड़े ही रहते थे। तो भगवान सोचते थे कि कैसा भक्त है, दर्शन ही करता रहता है, भोग भी तो बनाना होता है जाके। तो अब क्या करें, उसका मन इतना लगा है कि उसको भगवान डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। तो भगवान स्वयं अपना एक और रूप बना के किचन में जाते थे और भोग बनाते थे और भोग लगा के और खुद सब करते थे। तो ऐसे होता रहता था। तो एक दिन एक भक्त आया, उसने देखा किचन में लोकनाथ गोस्वामी भोग बना रहे हैं और मंदिर में लोकनाथ गोस्वामी दर्शन कर रहे हैं। तो उसने कहा दो लोकनाथ गोस्वामी कैसे हो गए? तो फिर उसने उनको पूछा, तब जाके देखा तो किचन में एक और, तो उनको पता चला कि यार ये तो वास्तव में कृष्ण है। तब लोकनाथ गोस्वामी को लगा कि हमारा दर्शन करना तो अपराध हो रहा है, क्योंकि हमारे दर्शन करने से भगवान को सेवा करनी पड़ रही है, भगवान की सेवा में व्यवधान आ रहा है। तो दर्शन की पराकाष्ठा ये है कि भक्त दर्शन करना
उसके लिए वो सोच रहा है कि अपराध हो रहा है सेवा में, लेकिन हमारी स्थिति है कि दर्शन ना करना अपराध है, डेली दर्शन करना चाहिए, है ना। तो भगवान इतने सुंदर हैं कि भगवान का दर्शन अगर सही से करें तो सारी इंद्रियां दर्शन करने का काम करेंगी, और ऐसे लगता है कि व्यक्ति का मन भरता ही नहीं है, देखते ही रहें। तो प्रचेताओं को ऐसा ही लग रहा था कि और रुकते भगवान तो और दर्शन मिलता, है ना। तो भगवान श्री रामचंद्र मूर्ति जब अयोध्या से वनवास की तरफ गए तो अयोध्यावासी रो रहे थे, और भगवान जब निकले तो भगवान के दर्शन कर रहे थे। तो भगवान का एक एक अंग इतना सुंदर है ना। तो कंब जो ऋषि हुए हैं, मुनि, कंब रामायण लिखी गई है दक्षिण भारत में। तो उस कंब रामायण में वर्णन आता है कि कोई भी व्यक्ति, भगवान जब जा रहे थे रामचंद्र मूर्ति, तो कोई भी उनका पूरा दर्शन नहीं कर पाया ऊपर से नीचे तक। क्यों पूरा दर्शन क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि भगवान इतने ज़्यादा सुंदर थे, एक एक अंग नीलांबुज श्यामल कोमलांग, सीता समारोपित वाम भागम, पाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। नीलांबुज श्यामल कोमलांग, भगवान के नील वर्ण श्याम वर्ण के कोमल अंग इतने सुंदर कि जो भी नगरवासी भगवान को जब देखे तो जैसे एक व्यक्ति का सबसे पहला नज़र हाथ पर पड़ा, भगवान के कमल हस्त पर अगर नज़र पड़ा तो वो हस्त इतना सुंदर था कि वो उसी को देख के नहीं छक रहा था। उसका मन, मतलब अगर हाथ की सुंदरता देख के तृप्त हो जाए तो फिर आगे देखे, लेकिन उसको लग रहा था कि यही देखते रहो। तो वो उसी हाथ से उसकी नज़र नहीं हटी और भगवान आगे चले गए, वो तो चल रहे थे। तो जिसकी नज़र हाथ पे पड़ी वो हाथ पे ही टिकी रह गई, जिसकी नज़र भगवान के वक्षस्थल पे पड़ी वो वक्षस्थल ही देखता रहेगा, जिसकी नज़र चरणों पे पड़ी वो चरण देखता रहेगा। तो किसी ने पूरा नहीं देख पाया, क्योंकि जहाँ पे नज़र पड़ी वहीं बंध गई। इतने भगवान के अंग जो हैं सुंदर हैं, है कि नहीं। ये भगवान श्री रामचंद्र मूर्ति की सुंदरता के बारे में। कोमलांगम, है ना। जब माता सीता जो है शादी के बाद आई, विवाह के बाद आई, तो सभी लोगों ने कौशल्य ये जो है प्रयास किया, और माता कौशल्या ने जो है पूरा व्यवस्था किया कि माता सीता जो आ रही हैं वो इतनी सुंदर हैं और राजा जनक की पुत्री हैं, तो उनको यहाँ पे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो कष्ट नहीं होना चाहिए, तो उनके लिए पूरे महल में कमल पुष्प के पराग कणों की मोटी मोटी, कई फुट मोटी गद्दी बिछवाई गई, है ना। माने कि परतें, कमल का पुष्प का जो पराग होता है, पराग अकेला इकट्ठा करवा के वही बिछवाया गया महल में, कि वो जब जानकी जब वो चलें तो उनके पैरों में चुभना नहीं चाहिए, वो बिछाया गया पूरे महल में। तो मोटा मोटा, मतलब गद्देदार पूरा पराग। अब कमल भी इतना मुलायम होता है, फिर उसका पराग वही बिछा था, है ना, कई फुट मोटा। तो माता सीता आई, तो जब आई वहाँ पे उस पर चल के आई, अंदर आई, तो सीता माता से पूछा कौशल्या माता ने कि आपको यहाँ पे कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है? तो वो बोली कि नहीं, यहाँ कोई कष्ट नहीं है, बस मेरे को दो ही कष्ट हैं यहाँ पर। तो क्या कष्ट है? दो? एक नहीं, दो कष्ट है, बताइए। तो उनका दो कष्ट ये हैं कि पहला कष्ट तो है कि जो आपके महल में जो फर्श है, यानी कि जो फर्श है जिस पर आपने इतना मोटा मोटा ये कमल का पराग बिछाया है, इससे भी कुछ हो नहीं रहा है, ये मेरे को चुभ रहा है। यानी कि इतने कोमल अंग हैं माता सीता के कि वो कमल के पराग की इतने मोटे मोटे गद्दे जो बिछाए हैं वो भी उनको चुभ रहे हैं।
सोचिए, इतने कोमल हैं। और दूसरा, ये जो दासियां हैं इनकी नज़र मुझे चुभ रही है। तो कौशल्या माता कहती हैं कि ये दासियों का तो पर्दा लगवा दिया जाएगा, कोई आपको देखेगा नहीं, इनकी नज़र अगर चुभ रही है तो। लेकिन अब कमल के पराग वो भी इतना मोटा बिछवाया है, इससे मुलायम चीज़ और क्या लेके आए, है कि नहीं। तो इतनी सुंदर, इतनी कोमलांगी माता सीता। और वही माता सीता जब भगवान श्री रामचंद्र मूर्ति के चरण संवहन करती हैं, उनके चरण दबाती हैं, तो भगवान श्री रामचंद्र के चरण कमल में वो हाथ चुभते हैं। तो भगवान के चरण कितने कोमल होंगे देखिए। और कष्ट की बात यह है कि उन्हीं चरणों से भगवान जंगलों के पत्थरों पर और कांटों में और उसमें जमीन पर, कठोर भूमि पर भगवान चले, है ना। तो इतने सुंदर भगवान श्री रामचंद्र मूर्ति की जय। तो भगवान का दर्शन प्रचेता लोग किए, लेकिन उनका मन जो है भरा नहीं। माने कि और करना, जितना भगवान का दर्शन किया जाए उतना ही कम लगता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस श्लोक में अनपवर्ग वीर्य शब्द महत्वपूर्ण है। अन का अर्थ है बिना, पवर्ग का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली, तथा वीर का अर्थ है शक्ति। भगवान की शक्ति में 6 मूल ऐश्वर्य हैं, जिनमें एक विरक्ति है। ये भगवान के जो षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान, तो वो षड ऐश्वर्य में एक ऐश्वर्य विरक्ति है, रिनंसिएशन, त्याग। यद्यपि प्रचेता भगवान को जी भर कर देखना चाहते थे, किंतु भगवान चले गए। तो श्रील जीव गोस्वामी यहाँ बताते हैं कि यह अन्य असंख्य भक्तों के प्रति उनकी दया का प्रदर्शन है। जीव गोस्वामी जी टीका में बता रहे हैं कि जो भगवान, यद्यपि प्रचेता लोग उनको और देखना चाहते थे, लेकिन फिर भी भगवान वहाँ से चले गए। तो ऐसी विरक्ति, है ना, तो भगवान की बहुत सारे जीवों के प्रति जो दया का सूचक है। और ऐसी विरक्ति भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी दिखाई थी। कब? जब वे सन्यास लेकर अद्वैत आचार्य अद्वैत प्रभु के साथ रह रहे थे। वहाँ के सभी भक्त, पूरा मायापुर नवद्वीप के सारे भक्त क्या चाहते थे कि भगवान महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु यहाँ और दिन रुकें, कुछ और दिन रुकें, किंतु महाप्रभु बिना किसी हिचकिचाहट के वहाँ से चले गए। तो इससे क्या मतलब निकला? निष्कर्ष ये निकला कि यद्यपि भगवान अपने भक्तों के प्रति अपार दया भाव रखते हैं, किंतु वे किसी से लिप्त नहीं होते। भगवान के अंदर ये ऐश्वर्य है कि वो विरक्ति भी उनके अंदर सबसे ज़्यादा है। वे सृष्टि भर के अपने समस्त भक्तों पर समान रूप से भगवान दयालु हैं, सभी के ऊपर। ठीक है। 44 अथ निर्याय सलिलात प्रचेतसा उदन्वतः वीक्ष्या कुप्यन्द्रुमेच्छन्नाम गाम गाम रोद्धम इवोच्छ्रितई। अथ तत्पश्चात निर्याय बाहर निकलकर सलिलात जल से प्रचेतसा सभी प्रचेता उदन्वतः समुद्र के वीक्षा देखकर अकुप्यन अत्यंत क्रुद्ध हुए, दुर्मयी वृक्षों से छन्नाम ढकी हुई गाम पृथ्वी को, गाम स्वर्ग को रोद्धुम रोकने के लिए, एवं मानो उच्छ्रितई अत्यंत ऊंचे ऊंचे। तत्पश्चात सभी प्रचेता समुद्र के जल से बाहर निकल आए। भगवान चले गए, ये लोग समुद्र से बाहर आ गए, जल में तपस्या कर रहे थे। तब उन्होंने देखा, क्या देखा? उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर, यानी कि जमीन पर, स्थल पर सारे वृक्ष बढ़कर काफ़ी ऊंचे हो चुके हैं। बहुत हर जगह पेड़ पौधे, पेड़ ही पौधे हैं पूरे में। मानो वे स्वर्ग के मार्ग को रोकना चाहते हो, इतने बड़े बड़े हो गए पेड़। इन वृक्षों ने सारे पृथ्वी तल को आच्छादित कर रखा था। पूरे धरती पर हर जगह पेड़ ही पेड़ थे। उस समय प्रचेता अत्यंत कुपित हुए। प्रचेताओं को बड़ा गुस्सा आया। तो राजा प्राचीन भरीषत अपने पुत्रों प्रचेताओं द्वारा तपस्या पूरी करके लौटने के पूर्व ही अपना राजपाट छोड़कर चले गए थे। क्योंकि आपने पहले देखा पिछले अध्यायों में पुरंजन का आख्यान आया। क्यों आया? क्योंकि जब प्रचेता लोग गए तपस्या करने, उस समय राजा, उनके पिता राजा प्राचीन भरी राजा थे, और वो क्या कर रहे थे? बहुत सारे यज्ञ वज्ञ कर रहे थे, कर्मकांडी।
तो नारद जी सोचे कि यार इनके जो हैं वंश में, महाराजा उत्तानपाद के वंश में सारे भक्त निकले और सारे बाद में राजपाट छोड़ के और भक्ति किए और भगवान की प्राप्ति किए, तो ये राजा प्राचीन बरहिषत क्यों ये कर्मकांड में फंसा हुआ है? इस वंश में सारे लोग अच्छे निकले, ये क्यों प्राचीन बरहिषत क्यों कर्मकांड में फंसा हुआ है? तो उसको समझाने के लिए नारद जी वहाँ पहुँच गए। अब यहाँ प्रचेता लोग अपना रुद्र गीत सुने, तपस्या किए, तो इस साइड चल रहा है बैकग्राउंड में, महल में क्या चल रहा है कि नारद जी उसको प्रीचिंग किए पड़े हैं और नारद जी ने उसको ऐसा प्रचार किया। अब नारद जी जिसको प्रचार करें उसका फिर फेल नहीं हो सकता वो, तो नारद जी ने उसको पूरा पुरंजन आख्यान सुनाया और उसको समझ में आ गई बात कि भैया अब यहाँ से निकलना है। तो वो तो राजपाट, पहले वो सोच रहा था कि चलो छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे आ जाए, उनको राज्यवाज्य दे देंगे, राजभार पूरा राज का काम बेटा अपने बच्चों को सौंप देंगे और फिर हम जंगल चले जाएंगे। तो नारद जी ने कहा अच्छा तब तक जिंदा रहोगे क्या? कोई गारंटी है, लिखित है क्या कहीं पे कि हाँ भाई जब तक बच्चे नहीं वापस आएंगे हम जिंदा रहेंगे? नारद जी बोले अभी निकलो, जब समझो तब निकलो, है ना। अभी तक नहीं समझे कोई बात नहीं, अब समझे तो अब निकल जाओ, है ना। तो छोड़ के चले गए थे। तो हुआ क्या था कि वो राजपाट छोड़कर चले गए, तो भगवान ने ये जो उनके पुत्र थे प्रचेताओं को जल से बाहर निकालकर अपने पिता के राज्य में जाकर प्रजा की रक्षा करने का आदेश दिया। भगवान ने कहा कि भैया अब जाइए, आपके पिता की जो प्रजा है राजपाट, उसमें देखिए अपने पिता का काम देखिए, उसको संभालिए, प्रजा की रक्षा कीजिए। तो जब वो जल से बाहर निकल के आए तो उन्होंने देखा कि राजा तो चला गया है, तो राजा की अनुपस्थिति में अब कोई ध्यान देने वाला नहीं था, सब कुछ उपेक्षित हो रहा था। तो सबसे पहले उन्होंने क्या देखा? सबसे पहले उन्होंने देखा कि जो खेती बाड़ी का जो काम है, कृषि कार्य, वो बंद हो चुका था और कृषि कार्य बंद हो जाने की वजह से कोई उत्पादन नहीं हो रहा था। ठीक है, उससे क्या हुआ कि सारा पृथ्वी तल ऊंचे ऊंचे वृक्षों से लगभग ढका हुआ था, क्योंकि खेती बाड़ी नहीं हो रही थी, तो हर जगह ऐसे ही फालतू पेड़ हो गए थे। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ये वृक्ष स्वर्ग जाने वाले रास्ते को रोक कर खड़े हो, बड़ा ऊंचे ऊंचे पेड़। तो जब प्रचेताओं ने पृथ्वी की सतह को इस प्रकार से ढका हुआ देखा तो उनको बड़ी गुस्सा आई, बहुत क्रोध आया। उनकी इच्छा थी कि फसलों के लिए सारी भूमि साफ कर ली जाए। भाई खेती करने के लिए तो एक जगह चाहिए ना, क्योंकि जो खाद्यान्न है पैदा करना पड़ेगा रोटी के लिए, जैसे चावल दाल। तो उन्होंने प्रचेताओं ने सोचा कि भाई ये जगह जो है साफ होनी चाहिए, यहाँ पर खेती बाड़ी में। ऐसा एक बार पहले आपने देखा होगा, पृथु महाराज के प्रसंग में भी आया कि पृथु महाराज ने भी जगह साफ निकाली, है ना। तो आप जो देखते हैं कि गंगा यमुना के बीच का जो भाग है ना, गंगा यमुना के आसपास जितना एरिया है, भागवतम में वर्णन आता है कि गंगा यमुना के आसपास का जो एरिया है पूरा यूपी, अभी प्रेजेंट हिसाब से देखेंगे वर्तमान मैप में, तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया पृथु महाराज ने प्लेन किया। इस एरिया को आज आप देखेंगे तो समतल है, इसके ऊपर हिमालय की पहाड़ियाँ, नीचे विंध्याचल की पहाड़ियाँ, और बीच में बिल्कुल प्लेन समतल। तो ये समतल बनाने वाला कौन? पृथु महाराज। क्यों? खेती के लिए। इसलिए यहाँ पे सबसे अच्छी खेती होती है, खेती के लिए सबसे अच्छी जगह है, नदियाँ हैं, पानी है और भूमि उपजाऊ है ना। तो देखो आप हरियाणा, पंजाब, सबसे ज़्यादा खेती होती है कि नहीं। तो ये कौन बनाया? पृथु महाराज। तो राजा का काम होता है ये कि प्रजा के लिए व्यवस्था बनाए कि खाने पीने का है कि नहीं। तो पृथु महाराज के सेक्शन में हमने बहुत विस्तार से पढ़ा कि खान पान और सुरक्षा के साथ साथ राजा की पहली जिम्मेदारी है कि पूरी प्रजा भक्ति करे कि नहीं करे। पूरी प्रजा भक्त बननी चाहिए, ये राजा की जिम्मेदारी है। तो भक्त कैसे बनेगा? खाने को नहीं है तो भक्ति कैसे करेगा? तो राजा सारी व्यवस्था करके देता है। तो उस समय भी खाने को नहीं था, तो राजा पृथु महाराज ने पृथ्वी को दोहन किया, है कि नहीं। धनुष बाण तीर लेके पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े, आपने कथा सुनी है कि नहीं। तो वो पूरा चक्कर काट के बाद में पृथ्वी ने क्षमा याचना मांगी और पृथु महाराज को मौका दिया और पृथु महाराज ने
धरती का दोहन करके और सारी चीज़ें अरेंज करी। तो वैसी ही स्थिति उसी वंश में दोबारा से इस समय हो चुकी है कि राजा प्राचीन वरिष्ठ जा चुके हैं, तो धरती में पूरे हर जगह पेड़ ही पेड़ हो गए। उपजाऊ भूमि के हिसाब से कोई जगह नहीं बची है जहाँ पर खेती कर ली जाए। तो आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि यह सत्य नहीं है कि जंगल तथा वृक्ष बादलों तथा वर्षा को आकर्षित करते हैं, क्योंकि समुद्र के ऊपर भी वर्षा होती है। थोड़ा अलग बात आ गई है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये सत्य नहीं है कि जंगल तथा वृक्ष बादलों तथा वर्षा को आकर्षित करते हैं, है ना, ये सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि समुद्र के ऊपर भी वर्षा होती है। अगर सिर्फ वृक्ष होने से, पेड़ और पौधे बोलते हैं ना, पेड़ हैं तो वर्षा आएगी, ऐसा बोलते हैं, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि समुद्र के ऊपर वर्षा कैसे होती है फिर। तो मनुष्य पृथ्वी तल के जंगलों को साफ करके तथा भूमि को कृषि योग्य बनाकर कहीं भी रह सकते हैं, है ना, कहीं भी रह सकते हैं, सही बात है। तो लोग गाय रख सकते हैं और इस तरह सभी प्रकार की आर्थिक समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। प्रभुपाद जी का कहना है कि अगर किसी के पास छोटी सी जगह हो और एक दो गाय रख ले तो उसका परिवार आराम से चल सकता है। सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लाइफ उसकी आराम से हो सकती है, उसको कोई कष्ट नहीं होगा। मनुष्य को अनाज उत्पन्न करने के लिए काम करना होगा और गायों की रक्षा करनी होगी। जंगलों की लकड़ियाँ ही झोपड़ियाँ बनाने के काम में लाई जा सकती हैं। जंगल काटो तो उसकी लकड़ी से झोपड़ी बनाओ, बढ़िया बिंदास घर बनाओ। इस प्रकार मनुष्यों की आर्थिक समस्या सुलझाई जा सकती है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कोई आर्थिक समस्या है ही नहीं। मतलब आज की समय में जो एक आर्थिक समस्या बनी हुई है, इकोनॉमी का प्रॉब्लम रहता है, इकोनॉमी, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस तरीके से आर्थिक समस्या नहीं है। मॉडर्न डेज में वो कहते हैं इकोनॉमी कम हो गया, ये हो गया, वो, है ना, अर्थव्यवस्था के लिए रोते रहते लोग। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर वैदिक सभ्यता, वैदिक नियमों के हिसाब से चलेंगे तो अर्थव्यवस्था की कभी भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, रहने को जगह है ही, थोड़ा सा खेती कर लो, जंगल से लकड़ी मिल जाएगी, गाय से दूध मिल जाएगा, खेती में अनाज दाल सब्जी मिल जाएगी, और क्या चाहिए, बस और चाहिए क्या जीवन में, है कि नहीं। अपना खेती से अनाज दाल चावल लेके भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाइए, बाकी खाली समय में भजन कीजिए, भगवत धाम जाइए। सिंपल सादा जीवन, उच्च विचार। तो प्रभुपाद जी करेंगे इस तरीके से समस्याओं का, आर्थिक समस्याएं एकदम से सुलझाई जा सकती हैं। सिंपल तरीका है, लेकिन उसमें अब आपको फैक्ट्री लगाने की क्या ज़रूरत है। फैक्ट्री, कारखाने, कसाई घर, ये सब की ज़रूरत नहीं है। अब चूंकि ये सब बन गया इसलिए अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। इस समय संसार भर में अत्यंत अधिक निर्जन भूमि है, जिसका यदि समुचित उपयोग किया जाए तो अन्न का अभाव न रहे। लोग कहते खाने को नहीं है, इतनी जगह खाली पड़ी है, उसमें अगर अनाज पैदा कर लें तो काय को अनाज की कमी रहेगी, खाने की कमी थोड़ी रहेगी। इतनी जगह है, उसमें अनाज पैदा करो। लेकिन मूर्खता, मॉडर्न जो समाज है, आधुनिक समाज की मूर्खता ये है, कहते खाने नहीं है, तो खाने की कमी है तो हम बकरे को खा लेते हैं, गाय को खा जाते हैं लोग। ऐसे लोग कहते हैं कि अब अनाज तो इतना है नहीं तो जानवर को खा लो। और जानवर को खाने के लिए मतलब मूर्खता इतनी ज़्यादा है कि जानवर क्या हवा खाता है, जानवर तो घास खाएगा ना। अब गाय हो चाहे बकरी हो, वो भी तो घास ही खाएगी, चारा खाती है। तो बड़े बड़े खेतों में गाय और बकरे को खिलाने के लिए चारा उगाया जाता है, फिर चारा खिला खिला के बकरे को मोटा बनाया जाता है, और फिर बकरे को काटा जाता है, और फिर उससे इंसान खा के पेट भरता है और कहता है कि अनाज तो है नहीं। तो मूर्ख लोग इतने वे हैं कि एक बकरी या बकरा तो एक बकरा मान लो एक दिन में कितना चारा खाएगा प्रभु जी? एक बकरा एक दिन में कितना चारा खा लेगा? 2-3 किलो तो खा लेगा।
तो एक बकरा एक दिन में 2-3 किलो खाएगा, प्रभु जी बता रहे हैं, और पूरे जीवन में कितना खाएगा जब तक कटा? बताइए। मान लो एक बकरा कितनी उम्र रहती होगी? 5-6 साल। तो 5-6 साल के हिसाब से आप लगाइए, हर दिन 3 किलो खा रहा है ना, तो 1 साल में 1000 किलो तो यही हो गया, और 5 साल है तो 5-6 हज़ार किलो हो गया। तो 5-6 हज़ार किलो चारा एक बकरा खा गया। अब वो बकरे को काट के कितने लोग खा सकते हैं? 20 लोग, वो भी कितने बार? एक बार में। ठीक है। अच्छा, आप सोचो कि 5-6 किलो चारा की जगह अगर अनाज पैदा कर लें उसी भूमि पे जिस पे 5-6 किलो हजार चारा पैदा किया गया है बकरे को खिलाने के लिए, तो उसी जगह में अगर अनाज आप पैदा कर लें तो वो भी 5 कुंटल 5,000 किलो अनाज पैदा हो जाएगा ना। उस 5,000 किलो अनाज में कितने लोग खा लेंगे? सोचने वाली बात है नहीं? तो आर्थिक व्यवस्था बिगाड़ कौन रहा है? ये नॉनवेज खाने वाले, ये जो कसाई घर चला रहे हैं और मांस खाते हैं, ये आर्थिक व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। भुखमरी इनकी वजह से आ रही है, क्योंकि तुमने जगह ले ली है सारी और उसमें तुम फालतू का चारा उगा के जानवरों को खवा रहे हो और उनको मोटा करके काट रहे हो, बेवकूफ़ कहीं के, है कि नहीं? तो उसकी जगह आप दाल चावल ये सब उगाओ, गेहूँ है ना, मक्का जौ बाजरा, ये सब अनाज पैदा करो और उसको डायरेक्ट लोगों को खिलाओ। अब चिकन, उसका जो दाना बनता है वो सब क्या है? तो अर्थव्यवस्था बिगाड़ने वाले यही लोग हैं, है कि नहीं? और सब्जी आती है सस्ती और नॉनवेज आता है महंगा, तो वैसी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। मतलब अर्थव्यवस्था को तो लोगों को चर्चा नहीं करना चाहिए। वो तो प्रभु जी वो घर में पैसा नहीं है तो क्या है? मतलब उसको अगर बोलो कि मंदिर में 10 रुपये दे दो तो पैसा नहीं है, लेकिन 150 रुपये की दारू पी जाएगा, है कि नहीं? यहाँ पर आप देखेंगे यूपी में रिक्शा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला दिन में 200 रुपये कमाता है, 200-300 रुपये कमाता है, उसमें 100 रुपये का पान मसाला खा जाता है कि नहीं? और कहता है हम गरीब है। तो अर्थव्यवस्था बिगाड़ कौन रहा है? तुम अपने आप बिगाड़ रहे हो अपनी आर्थिक व्यवस्था। भाई जब तुम्हारे पास पैसा कम है तो तुम ऐसा कोई पान मसाला और बीड़ी सिगरेट ये खाने से तुम्हारा कोई जीवन चलेगा करके ऐसे कोई मतलब ये ऑक्सीजन थोड़ी है कि पान मसाला नहीं खाएंगे। राजश्री, यहाँ पे उत्तर भारत में राजश्री बहुत चलता है, ठीक है? तो अगर आप वो नहीं खाएंगे तो क्या आपका जीवन नहीं चलेगा? चलेगा। तो पैसे बर्बाद हो रहे ना। आदमी दिन भर मेहनत करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और उससे जाके दारू पीते हैं, और फिर उससे कहो कि भाई क्यों कर रहे हो, हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो तुम गरीब हो, तुम 250 रुपये की दारू पी सकते हो, तो काहे के गरीब हो, है कि नहीं? तो अर्थव्यवस्था, इसलिए गौरांग प्रभु एक कथा में बोलते हैं कि भगवान के धाम जाना सस्ता है कि नरक जाना सस्ता है? कौन सी जगह जाना सस्ता है? तो बोले देखिए, भगवान के धाम जाने के लिए आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना पड़ेगा, वो फ्री में मिलता है, ठीक है? उसमें कोई पैसा थोड़ी लगता है। आज कितना माला किया? बोला प्रभु जी 32 माला किया, लाओ टैक्स निकालो। उसमें तो कोई पैसा नहीं लगना है। बोले फिर भागवत पढ़ना पड़ेगा, गीता पढ़ने का पड़ेगा, तो वो भी फ्री है। अच्छा, फिर बोले कि आपको सत्संग में जाना पड़ेगा मंदिर में, वो भी फ्री है, वहाँ प्रसाद भी फ्री है, सब कुछ फ्री है। तो भगवान के धाम जाने के लिए अब हर चीज़ फ्री है कि नहीं? लेकिन नरक जाने के लिए बोले देखो दारू पीनी पड़ेगी, शराब तो वो तो बहुत महंगी आती है, तो खर्चा करना पड़ेगा, तब तो नरक जाओगे। फिर क्या नाम करके मांस मछली ये सब खाना पड़ेगा नरक जाना है तो ये भी महंगा ही आता है। अब आलू और मांस में तो फ़र्क है ना,
तो वो भी महंगा आता है। फिर बोले कि जुआ खेलना पड़ेगा, तो जुआ में तो पैसे ही बर्बाद होते हैं, तो है कि नहीं। बोले फिर अवैध संग, अवैध स्त्री का संग करना पड़ेगा, बोले उसमें तो और ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो बेवकूफ़ लोग जिस चीज़ में ज़्यादा खर्च है वो करके नरक जा रहे हैं, पैसा खर्च करके। फ्री में भगवत धाम जाने को मिल रहा है तो नहीं जा रहे हैं। तो इसी को कहते हैं मंद बुद्धि। इसलिए भागवत में बताया कलयुग के लोग कैसे मंद बुद्धि। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की कोई समस्या नहीं आएगी। इस संसार भर में जितनी खाली फालतू की जगह पड़ी है उसको प्रॉपर तरीके से यूज करें, अनाज पैदा करें, दाल पैदा करें, सब्जी पैदा करें और सबके लिए खाना है। अब रही बात बारिश की, तो जहाँ तक वर्षा का प्रश्न है, अब लोग कहें कि प्रभुपाद जी कुछ छोड़ते नहीं हैं, पूरी बात क्लियर करके रखते हैं। क्योंकि लोग कहें ज़मीन है, सब है, खेती करें, बारिश नहीं हुई तो पानी कहाँ से। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब बारिश का जो प्रश्न है तो गीता में बताया गया कि बारिश कैसे होगी। तो गीता में बताया गया है कि यज्ञ करने से बारिश होती है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा, यज्ञाद भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। तो सभी प्राणी अन्नाद भवन्ति भूतानि, लोगों का जीवन किस पर निर्भर है? अन्न पर। और अन्न कहाँ से होता है? पर्जन्या अन्न संभवा, अन्न होता है जब बारिश होती है। और बारिश कैसे? यज्ञात भवति पर्जन्यो, और जब यज्ञ होता है तो बारिश होती है ना। तो सभी प्राणी अन्न पर निर्भर हो रहते हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ स्वधर्म से उत्पन्न है। तो यज्ञ करने से मनुष्य को प्रचुर वर्षा तथा अन्न प्राप्त होगा। अगर कोई यज्ञ करेगा तो वर्षा होगी। अब कलयुग में कौन सा यज्ञ करना है? तो यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। तो कलयुग में जो यज्ञ बताया गया है करने के लिए वो है कि संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संकीर्तन यज्ञ करने से जो है सारे। जी प्रभुपाद जी ने हैदराबाद में सेम सिचुएशन आया था, पानी नहीं गिरा था, प्रभुपाद जी यज्ञ करते कि पानी बहुत गिरा। वो थोड़ा बोलिए प्रभु जी। आप बोल दिए ना, आपके मुख से बोलना चाहिए प्रभु जी। तो प्रभु जी बता रहे हैं कि एक बार हैदराबाद में बारिश नहीं हो रही थी काफ़ी समय से। तो प्रभुपाद जी ने, कलकत्ता की बात है शायद, ठीक है, तो सूखा पड़ा हुआ था बंगाल में। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि संकीर्तन यज्ञ करेंगे तो बारिश होगी, क्योंकि गीता में कहा है कि यज्ञ करने से बारिश होती है। तो उन्होंने संकीर्तन निकाला, बारिश हो गई, है ना। तब सभी लोगों को पता चला संकीर्तन का महत्व। तो श्रद्धा विश्वास के साथ शुद्ध भक्त के दिशा निर्देश में संकीर्तन करेंगे तो बारिश होगी। एक बार किसी विदेश के फॉरेन में किसी कंट्री में भी ऐसा हुआ था कि इस्कॉन के भक्त गए थे, तो वहाँ इस्कॉन, हाँ महाराज हो गए हैं ना। तो मॉरिशस साइड कहीं तो भी ऐसा हुआ था कि बारिश नहीं हुई थी कई सालों से, और इस्कॉन के भक्त वहाँ पहुँचे तो लोगों ने कहा इधर मत जाओ, यहाँ मर जाओगे, खाने को नहीं मिलेगा। तो भक्तों ने कहा हम देखते जाके। वहाँ जाके देखा तो कुछ नहीं था। तो भक्तों ने खूब कीर्तन किया और कीर्तन ऐसा हुआ कि बारिश हुई। विश्व के सारे न्यूज़पेपर में ये बात छप के आई थी कि हरे कृष्णा वाले बारिश करवा देते हैं। ये सत्य है ना। किसी के पास अगर रिकॉर्ड हो तो पुराने किसी न्यूज़पेपर में देखेंगे तो मिल भी जाएगी। हेडलाइन में आया था कि हरे कृष्णा मेक्स रेन। ठीक है, तो इस तरीके से संकीर्तन ही समाधान है। ततो अग्निमारुतो राजन्नम उच्चन्मुखतो रुषा महिम निर्विरुधम कर्तुम संवर्तक इवात्यये। ततः तत्पश्चात अग्नि आग, मारुतौ तथा वायु राजन हे राजन अमुंचन निकालते मुखता अपने मुखों से रुषा क्रोध से महिम पृथ्वी को निर्विरुधम वृक्षरहित कर्तुम करने के लिए संवर्तक प्रलयाग्नि इव सदृश अत्यये प्रलय के समय। तो हे राजन, मैत्रेय जी कह रहे हैं कि हे राजन, प्रलय के समय शिव जी क्रोध में आकर अपने मुख से अग्नि तथा वायु छोड़ते हैं। प्रचेताओं ने भी पृथ्वी तल को पूर्णतः वृक्ष रहित करने के लिए अपने मुखों से अग्नि तथा वायु निकाली। प्रचेताओं को गुस्सा आ रहा था कि पूरा जगह भर दी है, ऐसा कैसे, है ना।
खेती करने के लिए जगह नहीं बची, तो उन्होंने, जैसे शिव जी अपने मुंह से प्रलय के समय में आग निकालते हैं, वायु निकालते हैं, जला देते हैं, ऐसे प्रचेताओं ने अपने मुंह से अग्नि और वायु निकाल दी। इस श्लोक में विदुर को राजन कहकर संबोधित किया गया, हे राजन। इस प्रसंग में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि धीर कभी कुपित नहीं होता। जो धीर व्यक्ति है उसको गुस्सा नहीं आता। क्यों? क्योंकि वह सदा भक्ति में स्थित रहता है। क्योंकि महान भक्त अपनी इंद्रियों को वश में रख सकते हैं, अतः भक्त को राजन कहकर संबोधित किया जा सकता है, क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में किया गया, इसलिए उसको, भक्त को भी राजा कहा जा सकता है, महाराज कहते हैं, है ना। तो कल भी हम लोग बात कर रहे थे, तो परम पूज्य गौर कृष्ण गोस्वामी महाराज एक कथा में कहते हैं कि हम लोग महाराज क्यों बोलते हैं सन्यासियों को, महाराज महाराज, उसके पास क्या है? हमारे पास तो कुछ नहीं है ना, एक डंडा है खाली, महाराज महाराज। तो महाराज इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों के राजा हैं, इंद्रियों को कंट्रोल में किया है, किसी और को कंट्रोल नहीं, इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया तो सबसे बड़े महाराज वही हैं। तो राजा प्रजा को वश में करके कई प्रकार से शासन चलाता है, इसी प्रकार जो अपनी इंद्रियों को वश में रख सके वह अपनी इंद्रियों का राजा है। वह स्वामी या गोस्वामी है, स्वामियों, तो ये सब शब्द वही हैं, स्वामी गोस्वामी। स्वामियों तथा गोस्वामियों को कभी कभी महाराज कहकर संबोधित किया जाता है। महाराज, इंद्रियों पर उनका कंट्रोल है। ओके। भस्मसात क्रियमाणान तान द्रुमान वीक्ष पितामह आगता शमयाम आस पुत्रान बर्हिष्मतः नयई। भस्मसात जलकर राख होना, क्रियमाणान किया जाता हुआ, तान उन सब द्रुमान वृक्षों को वीक्ष देखकर पितामह ब्रह्मा आगता वहाँ आया, समयाम आस शांत किया, पुत्रान पुत्रों को, बर्हिष्मत राजा बर्हिष्मान के नए तर्क द्वारा। ये देखकर कि पृथ्वी के सारे, अब प्रचेताओं को गुस्सा, समस्या होती, ब्रह्मा जी आ जाते हैं, क्योंकि वो राजा का काम है कि मौके पर पहुँचे और देखे। तो ब्रह्मा जी तब भी आए थे जब हिरण्यकश्यपु ने अपनी कठिन तपस्या से सारे ब्रह्मांड को हिला दिया था। तो किसी भी, प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पे एक शिक्षा दे रहे हैं कि किसी भी संस्थान का जिम्मेदार व्यक्ति, जो मैनेजर है, जो वहाँ का अध्यक्ष है, उसको, उस व्यक्ति अपने संस्थान में शांति तथा समन्वय बनाए रखने के लिए सदैव सतर्क रहता है। ये उसकी जिम्मेदारी है कि हमारे संस्था में, ऑफिस में सब शांतिपूर्वक चले। इसी प्रकार ब्रह्मा को इस ब्रह्मांड के भीतर शांति बनाए रखने की अनुमति दी जाती है। फलतः उन्होंने राजा बर्हिष्मान के पुत्रों को युक्ति संगत तर्क से शांत किया। तो इस तरीके से ये जिम्मेदारी है राजा की।